हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं नीट 2025 के लिए हिंसबर्ग टेस्ट। हर बार क्वेश्चन लगभग आता रहता है, मैक्सिमम है ना। अक्सर ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड, ये रिएजेंट है, इसे पूछते हैं। कभी हिंसबर्ग रिएजेंट पूछ लेगा तो कभी पूछ लेगा बताओ कौन सा अमाइन है जो हिंसबर्ग टेस्ट देगा या नहीं देगा। तो विद इन 5 मिनट हम ये डिस्कस करने वाले हैं ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हिंसबर्ग टेस्ट होता क्या है। ये अमाइन के लिए टेस्ट होता है भाई। ये आप देख पा रहे हैं, ये हमारे पास टेस्ट जो होता है, टेस्ट फॉर अमाइन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन को पहचानने के लिए यूज होता है। जो हिंसबर्ग रिएजेंट होता है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसी को हम हिंसबर्ग रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए जैसे 1 डिग्री अमाइन है तो 1 डिग्री अमाइन क्या होता है, हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये टेस्ट देगा। आप कैसे पहचानोगे टेस्ट दिया नहीं, ये सोल्यूबल हो जाता है अल्कली में। ये मैंने यहाँ पे लिखा था, क्या हो जाता है भाई, अल्कली में सोल्यूबल हो जाता है। ठीक है, अल्कली NaOH में डालोगे मतलब है ना अल्कली में, तो ये सॉल्युबल हो जाएगा। तो ऐसे आप कंफर्म कर दोगे हिंसबर्ग टेस्ट देगा। 2 डिग्री अमाइन क्या होता है भाई, ये भी अल्कली में सॉल्युबल हो जाता है, हिंसबर्ग रिएजेंट कराओगे। और 3 डिग्री अमाइन होता है वो सॉल्युबल ही नहीं होगा, है ना। सॉरी, 2 डिग्री है इनसॉल्युबल है, यहाँ पे देखो इनसॉल्युबल है ना, तो इससे पहचान लोगे। और जो अपने पास 3 डिग्री अमाइन होता है वो कोई भी रिएक्शन नहीं देता है हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ। ठीक है, अब देखिए इसको रिएक्शन भी थोड़ा जान लेते हैं। कभी कभी आपको रिएक्शन भी लिख के पूछता है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो होता क्या है, सबसे पहले ये वाला हमारे पास लोन पेयर जो दिख रहा है यहाँ पे, ये अटैक करता है यहाँ पे, और ये क्लोरीन बाहर निकल जाता है। तो क्लोरीन बाहर निकल जाता है दोस्तों, तो यहाँ बाई मिस्टेक लिखा गया है। यहाँ पे आपके पास क्या होता है भाई, PH होता है। ठीक है, तो इसको आप क्लियर कर लेना। क्लोरीन तो बाहर निकल गया, तो रिएक्शन भी कभी कभी आपसे पूछ सकता है, तो ये भी आप याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास फिर NaOH जो ये बना, NaOH में डालोगे तो सॉल्युबल हो जाएगा, तो 1 डिग्री अमाइन कन्फर्म हो जाएगा। इसी तरीके से 2 डिग्री वाला हो गया, यहाँ पे अटैक किया सल्फर पे, क्लोरीन लिविंग ग्रुप की तरफ बाहर निकल गया, आपके पास ये बना, और NaOH डालोगे तो इनसॉल्युबल हो जाएगा। और 3 डिग्री अमाइन तो रिएक्शन ही नहीं करेगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से हिंसबर्ग रिएजेंट पहचान सकते हो। अब देखो एक SIP रूल होता है बेसिसिटी में, है ना, ये डिक्रीज बेसिसिटी। SIP रूल बेसिसिटी को डिक्रीज करता है। कैसे पहचानोगे, कंडीशन क्या होता है, बेंजीन पे आपके पास देखो ऑर्थो पोजीशन पे ये ग्रुप लगा हो, कोई भी बल्कि ग्रुप लगाओ। बल्कि ग्रुप कैसे पहचानोगे, ये जो ग्रुप यहाँ पे लिखे हैं स्मॉल ग्रुप है, ये सारे स्मॉल ग्रुप है। इनके अलावा जैसे COOH NO2 लगे हैं तो बल्कि ग्रुप है। ठीक है, तो आप जान जाओगे वहाँ पे SIP लग रहा है, और SIP लग रहा है तो वो हमारे पास बेसिसिटी डिक्रीज करता है। और केवल और केवल 1 डिग्री अमाइन में ही सोचना है SIP, ये भी कंडीशन है। ये अमाइन कौन सा डिग्री है, 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेसिसिटी आपको ऑर्डर बताना है, तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे SIP लग रहा है, हाँ ये बल्कि ग्रुप है, बल्कि ग्रुप है, तो ऑर्थो पोजीशन पे बल्कि ग्रुप है। ठीक है, तो ये बेसिक सबसे कम हो जाएगा, ए वाला तो सबसे लिस्ट हो जाएगा। अगर ये A है, ये B है और ये C है, तो ये वाला सबसे लिस्ट हो जाएगा, तो ये वाला सबसे लिस्ट हो गया। और B वाले में प्लस आई लग रहा है, लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ेगा तो B वाला ज़्यादा हो जाएगा। और C वाला, अब यहाँ पे केवल प्लस आई लग रहा है, लेकिन यहाँ पे मेटा पे हमारे पास रेजोनेंस और मेजोमेरिक नहीं लगता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या लग रहा है भाई, प्लस H लग रहा है, जो अवेलेबिलिटी ज़्यादा लोन पेयर क्यों बढ़ा रहा है, तो C वाला ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। और SIR को देख लेते हैं। SIR की कंडीशन क्या होती है, SIR बेसिसिटी इंक्रीज करता है, ये केवल 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन में लगता है, ये भी याद रख लेना। ये बेसिसिटी इंक्रीज करता है, यहाँ पे 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन में लगता है। ठीक है, और बल्कि ग्रुप होने चाहिए, चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो देखो यहाँ पे 3 डिग्री अमाइन है, इसमें बेसिसिटी ऑर्डर बताना था, तो कौन ज़्यादा बेसिक हो जाएगा भाई, ये वाला ज़्यादा बेसिक हो जाएगा फर्स्ट से, है। यहाँ पे देखो सिमिलर केस है दूसरे वाले में, इसमें बेसिसिटी A आपका HW है, कमेंट करके बताना। ठीक है, बाकी दोस्तों आपको बता दूं, मैं नीट के लिए 25 कुछ महीने पहले नीट पेपर आउट स्टडी बनाया था। अपना जो प्रॉपर चैनल है वो ये वाला चैनल नहीं है, IITN थिंकिंग चैनल है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे IITN थिंकिंग, यहाँ पे लिंक कैप्शन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी आप चेक कर लेना। वहाँ पे मैंने पेपर आउट स्टडी बनाया था, 37 ईयर PYQ बनाया था, 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चैप्टर वाइज बनाया था। दिखा देता हूँ आपको, जैसे आप देखें तो हर चैप्टर का 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैंने बनाया था चैप्टर वाइज, और ये यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट पे देता था, IITN थिंकिंग वाले चैनल पे, है ना। आप इसको सॉल्व करते थे, फिर इसके सॉल्यूशन देता था। ठीक है, ये सॉल्यूशन है और वीडियो सॉल्यूशन है, प्रॉपर वीडियो आपको वहीं पे मिलेंगी, सब कुछ है। और नीट 37 ईयर PYQ कराया था सारे चैप्टर वाइज डिटेल सॉल्यूशन के साथ। ऐसा नहीं कि मैंने आंसर टिक करके आगे बढ़ गया, पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। फिर नीट 10 गेस्ट पेपर मैंने कराया, ये गेस्ट पेपर है, आप देख सकते हैं। मैं तो 45 क्वेश्चन का केमिस्ट्री का गेस्ट पेपर देता हूँ, गारंटी लेता हूँ क्वेश्चन पेपर आपका जो मैंने 3 स्टेप करा दिए यहीं से आने वाला है ना, ये भी करा दिया। ये सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, PDF लिंक सब कुछ IITN थिंकिंग पे। ठीक है, और अब लास्ट स्टेप जो है टॉप 50 क्वेश्चन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल के कराने वाले हैं। इतना कर लो, आपका केमिस्ट्री का तो टेंशन हट गया। ठीक है, अब ईजिली आप 170+ स्कोर कर पाओगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और आप उस चैनल को वहाँ पे जाके देख लेना। थैंक यू।